ताली रहने दो, चाहिए ताली रहने दो। ताली नेता को पसंद ज्यादा आती है, ठीक है। आप सुनो, ताली में समय बर्बाद मत करो बेटा। मैं खुश हूं, आपने एक बार बजा दिया तो भी खुश हूं, और 4 बार बजाओगे तो भी खुश हूं। मेरे पास नखरी चीज, नखरा एक शब्द होता है, वो नहीं है, बचपन से ही नहीं। नखरा, नखरा किसे कहते हैं? जो नहीं खरा होता है वो करता नखरा, और जो खरा होता है उसको नखरा की जरूरत ही नहीं। इसलिए तालियों की जरूरत ही नहीं है भाई दोस्त। और घड़ी मन में आ जाए तो बजा लेना, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 17 साल पहले की कहानी। ये बातें तो खूब होती रहती, लेकिन आपको -30 डिग्री तापमान में ले चलता हूं। अब यहाँ का तापमान कितना है मालूम है आपको? +30 डिग्री होगा, लगभग 30-32। और जहां मैं लड़ाई में था वहां -30 डिग्री था। यानी कि बिल्कुल गर्मा गर्म पानी को आप ऐसे गिलास में डाल के और इस प्रकार से ऊपर उछाल दो और ऐसे हाथ कर लो, आपके अंदर यूरिया खाद की तरह रने आएंगे, छींटे नहीं आएंगे। बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल गर्म पानी को ऐसे उछालो आपके ऊपर और ऐसे मंगराम घेर दो तो आपके ऊपर बर्फ पड़ेगी, पानी नहीं पड़ेगा। अगर वहां आपने मुंह और हाथ बाहर ने खोल के ऐसे देख लिया और हवा चल रही है तो ये भी साफ, बाफड़ भी साफ, ऐसे हो जाएगा जैसे गोड्डा पर का सिर हो। वहां लड़ाई बहुत तगड़ी है बच्चों। वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सर्दी पड़ती है द्रास सेक्टर के अंदर। जिस पहाड़ी पे पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया था उस पहाड़ी का नाम था तोलोलिंग टॉप, और वो जमीन से 15,000 फीट हाइट थी। यानी कि ये जो बादल आप दिखाई देते हैं ना आपको, ये बादल हमारे को नीचे दिखाई देते थे। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद में बादल नीचे दिखाई देते थे। हो गया यार बादल तो नीचे, ये कैसे गड़बड़ हुई? आकाश ऊपर होना चाहिए, नीचे कहां से आएगा? लेकिन ऐसा होता है वहां पर बारिश की टाइम में बादल नीचे नहीं होते। कई बार देखा होगा आपने, जो पहाड़ी ऊपर बादल नीचे, ऐसे वहां हमेशा ही नीचे ही रहते। क्यों? बादलों की हाइट होती है 12,000 फीट। 12,000 फीट तक टॉप ऑक्सीजन होता है, 16,000 पे कम होता है और 18,000 पे कुत्ता ऑक्सीजन होता है। जैसे गर्मी मई जून के महीने में कुत्ता ऑक्सीजन कैसे लेता है जी? तो उधर फौजी की हालत यही होती है, वहां ऐसे सांस लेता पकड़ के। रियलिटी में बुरी हालत होती है, लेकिन क्या करे, उस माँ के लिए लड़ना पड़ता है। अभी बच्चे नहीं हो बोले थे भारत माता की जय, भारत माता की। कभी अमेरिका काका की जय बोली तुमने? रूस फूफा की जय बोली? और पाकिस्तान साला की बोली? बस तो इसलिए हमारी देश की धरती को भारत माता के हम कुछ भी कर सकते हैं। अरबपति खरपति बहुत है इस मानसरोवर में, लेकिन कभी तुम्हारी तरफ ऐसे नजर उठा के देखा किसी ने? तुम्हारे को ऐसे समझते हैं कि ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं और ये तो इसी में पड़े और इसी में पैदा हुए। लेकिन इस औरत को मैं आज देश की सर्वोपरि औरतों को सम्मान देना चाहता हूं। इसके अंदर देशभक्ति की भावना इसके रूम में भी है कि तुम्हारी तरफ ध्यान दिया इसने, तुम्हारे को पकड़ पकड़ के बोला बेटा पढ़ो, बेटा दुनिया में हर चीज को भूल जाना, लेकिन इस देवी को कभी मत भूलना। मुझे भूल जाना चाहिए एक सेकंड बाद में, लेकिन इस देवी को मत भूलना, क्योंकि इसी देवी ने तुम्हारे को मिलने का मुझे मौका दिया। दोस्तों उस जगह पर लड़ाई हुई, उस पहाड़ी का नाम था तोलोलिंग टॉप। क्या नाम था उस पहाड़ी का? तोलोलिंग, जो जमीन से 18,000 फीट हाइट पे थी। और वहां हमारी भारतीय सेना ने 3 हमले किए थे। कितने? 3 अटैक मारे थे। एक बटालियन के 18 आदमी शहीद हो गए थे। मेरे जैसे जो फोटो लग रही है ना, ऐसे खूंखार कमांडो 18 गोली लाग के शहीद हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। दूसरी बटालियन ने अटैक मारा, उनके 22 और एक के 28। 3 बटालियन फैल होगी। हिंदुस्तान का जो जनरल वेद प्रकाश मलिक उस टाइम पे था, अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले जयपुर में आया था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो जनरल भारतीय सेना का सबसे बड़ा जनरल होता है, जो पूरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कमांडर वही होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति होता है।
तो वो जनरल साहब मेरी बटालियन को बुलाया। मेरी बटालियन वहां से 300 किलोमीटर दूर थी। 2 राजपूताना राइफल्स मेरी बटालियन का नाम है, जो पूरी भारतीय सेना में सबसे टॉप बटालियन है। और उस टॉप बटालियन के अंदर उस 99 का मैं पूरी भारतीय सेना का फर्स्ट कमांडो था। और फर्स्ट कमांडो का एक निशान होता है जो सैनिक वर्दी पर लगाता है, जो इस साइड में लगा हुआ है ना, ऐसे क्रॉस का निशान के आर पार, और बीच में अशोक स्तंभ लगा है कि पूरी भारतीय सेना का सुपरमैन कमांडो दिगेंद्र कुमार। उस 99 का पूरी भारतीय सेना में यानी आकाश, पानी और धरती के ऊपर इतनी लड़ने की क्षमता पैदा की थी मैंने कि मेरे पास में एक नहीं 1000 दुश्मन आ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हट सकता। ये फार्मूला मुझे भारतीय सेना ने सिखाया था। जब हमारी बटालियन को वहां बुलाया गया तो इसी प्रकार से हम बैठे हुए थे। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। जनरल साहब ने ऐसे मेरी तरह माइक पकड़ा था और वो बोला, हे हिंदुस्तान के कर्ण बली और भीष्म की औलाद, अरे हिंदुस्तान के महाबलियों, मैं भारत माँ को क्या जवाब दूं कि तुम्हारे बेटे शहीद हो रहे और कामयाबी नहीं मिल रही। अरे कोई हिंदुस्तान की धरती के अंदर ऐसा महान योद्धा है जो इस तिरंगे को इस तोलोलिंग पे फहरा दे? अरे बोलो कोई ऐसा अर्जुन है? जनरल मलिक ये बोलता है, हमारी टीम को संबोधित कर रहा था। अरे बोलो कोई ऐसा अर्जुन है इस धरती के अंदर जो इस तिरंगे को इस तोलोलिंग पे फहरा दे? मेरे साथियों ने किसी ने कोई आवाज नहीं दी। मैं थोड़ी देर तो हिचका, फिर छोटा मुंह बड़ी बात, क्यों मैं उस जनरल के सामने में बहुत छोटा सिपाही था, बहुत छोटा सिपाही था। मेरे से ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, मेजर, बड़े बड़े अधिकारी थे। लेकिन मेरे को उस दिन पता चला कि बड़ा रैंक से नहीं होता, काम से होता है। उसी दिन पता चला। उसे पहले तो मैं डरता था कि यार जो मेजर है, कर्नल है, जनरल है, ये तो अपने से बहुत बड़े। लेकिन मैं लड़ाई के मैदान में गया, जब पता चला यार ये तो कुछ भी नहीं है, असली तो अपने। तो उस जगह पर मैं खड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी डाडी थी, ये वाली डाडी। मगर सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो दिगेंद्र सिंह और कोबरा 2 राजरी। बोले हाँ बेटा कोबरा, तू वही कोबरा है क्या जो 13 मई को 4 उग्रवादी 9 किलोमीटर बचा के मारे थे? वही दौड़ा के मारे थे, वही कोबरा है ना? वो यस सर। तो बोले बोल क्या प्लान है? मेरे को जनरल साहब आपने एक बात बताई थी कि हिंदुस्तान की धरती के क्या अर्जुन पैदा होना छोड़ दिया क्या? तो मेरे को उसका जवाब मेरे पास है। बोले क्या? मेरे को हजारों अर्जुन, हजारों कर्ण पैदा हुए इस धरती पे। खून वही दौड़े हमारी रगों में, सिर्फ नाम चेंज हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ हमारा। बाकी इस धरती पे करोड़ों अर्जुन है और करोड़ों ही कृष्ण है, कई बहुत है। तो बोलो बेटा कहने से नहीं होता, काम करने से होता है। मैं तिरंगा तेरे हवाले करता हूँ, बोल क्या करेगा? मैं को सर आपको ये तिरंगा उस तोलोलिंग पे फहरता नजर आओगा जब भी ऑर्डर दोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा दो ही जगह अच्छा लगता है, तिरंगा दो ही जगह अच्छा लगता है। एक तो देश की चोटी पे, एक शहीद के सीने पर। तीसरी जगह आपने क्रिकेट में टेलीविजन में देखते हो, एक खिलाड़ी 6 छक्के मारता है तो तिरंगा ऐसे फहराते हैं और फिर आउट हो जाता तो नीचे घेर देते हैं। ये रोंग है, तिरंगे के साथ में ये रोंग है, ये इंसाफ नहीं है तिरंगा के साथ में। यार खुशी में तो उसको फहराते हैं और दुख में उसकी बेइज्जती करते। तो तिरंगा की क्या गलती है? गलती तो खिलाड़ी की है कि वो आउट होगा। लेकिन तिरंगा तो जो देश की चोटी अशोक का हॉल, राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर जो फहरता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फहरता है, और राजस्थान की सबसे टॉप विधानसभा के ऊपर जब तिरंगा फहरता है, सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहरता है तो अच्छा लगता है। लेकिन जब एसएमएस में खिलाड़ी वो तिरंगा को ऐसे ले जाते और छक्का मारते तो खूब फहराते, और जब विकेट गिरता है तो तिरंगे में जोश काटते, और तो पड़ोसी तो मिले नहीं वहां, तिरंगे में जोश काटते, ऐसे पकड़ के ना ऐसे फेंकते नहीं। तिरंगा रोड पे कहीं भी पड़ा हो उसको उठा करके उसको सलूट करना बच्चों,
और सबसे ज्यादा तिरंगा तुम्हें को मिलते हैं और तुम उस तिरंगे को अलग से सलूट देना। आपकी आत्मा खुश होगी। अभी उस जगह पर जनरल मलिक बोलता है, बेटा ये तिरंगा तेरे हवाले करता हूं मैं कहा जनरल साहब आपने मुझे तिरंगा दिया है तो ये तिरंगा जरूर फहरेगा। बोले किस प्रकार से? ऐसे कहने से नहीं, मुझे करके बता। मगर सर तोलोलिन टोप इस प्रकार से पहाड़ी है, वो पहाड़ी ऐसे थी, इस साइड में नाला था और ऐसे दुश्मन ऊपर बैठे हुए थे, इधर हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान, या अपने काफी फौजियों की डेड बॉडी वो गोलियों से पंपू से ऐसे उछाल रहे थे और वायरलेस सेट में गाड़ी काट रहे थे। हिंदुस्तानी काफिरों, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो डेड बॉडी उठा के दिखाओ। वो गाली काट रहे थे, हिंदुस्तानी काफिरों अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो डेड बॉडी को उठा के दिखाओ। तो मैं बिना कुल से डेड बॉडी देखी तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे शरीर के अंदर ऐसे हजारों सुई चुभ गई, ऐसे जैसे किसी 1-7 करोड़ सुई चुभ दियो। और मेरा खून था ना, वो ऐसे खोलने लगा कि अभी फाट जाए बॉडी। लेकिन मेरा बाप भी फ्रीडम फाइटर था, उनके भी 11 गोली लगी थी, उसके बाद ही पैदा किया था। तो उसने मेरे बाप ने कहा, बेटा बहादुर कौन होता है? जो ठंडे दिमाग से और ठक दे से दुश्मन को टपका दे, वो बहादुर होता है। और जो जोश में आकर के ले और दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके और ये कहते कि दुश्मन मार गोली और फिर उसको गोली मारता है, तो वो इतना बहादुर नहीं। बहादुर तो वो भी है लेकिन इतना बहादुर नहीं है जितना नीचे छिपके और धीरे सी अटक दे दुश्मन के, यहाँ गोली मार दे और दुश्मन मर जाए। वो होता बहादुर सबसे बड़ा। अपने आप को बचाते हुए दुश्मन की दी हुई जगह पर कब्जा करना सबसे बड़ी बहादुरी है। और उस दौरान अगर गोली लग जाती है, शहीद होता था, तो वो सर्वोपरि बलिदान होता है। तो दोस्तों उस तिरंगे को लेकर के जनरल मलिक को मैंने अपनी प्लान बता दी। मैं कहा सर मैं यहाँ से रस्सा बांध करके और अपने 10 साथियों को ले जा सकता हूँ और दुश्मन की पोजीशन के खलबली मचा सकता हूँ। बाकी या सामने से अपने 250 कमांडो मुझे सपोर्ट में दे सकते हो तो हम हमला सक्सेस हो सकता हमारा। बोले वाह मेरे बेटे दिगेंदार, तू बहादुर नहीं, तुझे लड़ने का दिमाग भी है, मैं तुझे सलूट करता हूँ। आज तेरी जो प्लान है उसको अप्रूवल करता हूँ। तुझे क्या चाहिए? मुझे वो रस्सा चाहिए जिसकी लंबाई 100 मीटर और वजन 7 किलो 600 ग्राम और उठाने की क्षमता 10 टन। मगर वो रस्सा चाहिए मुझे। बोले ओके। मगर वो खिलाड़ी जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, जो थकते नहीं है, राइटर कौन सा बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं भी अंग्रेजी में थोड़ा पैदल ही हूँ, तो मगर मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। बोले बेटा वो भी मिलेगा। तो 2 लाख रुपए के 5 इंजेक्शन ले लिए मैंने। बोले बेटा आज तुझे 500 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, वो भी ला के देंगे। मुझे वो इंजेक्शन लिए मैं 14 घंटे में, बच्चों भारत माँ को याद करके 14 घंटे में दुश्मन के ऊपर गोली गिरा रहे हूँ। इस प्रकार से ये भी फोर्स गन के गोले पड़ रहे हैं, गब्बिंग उसकी टाट पे, और उसके जो खड़ी चट्टान थी ना उसमें ऐसे फिगर ठोकता और 14 घंटे में दुश्मन के टॉप ऊपर चढ़ गया मैं। चढ़ने के बाद में अपना नाइट विजन से मैंने देखा कि दुश्मन की कैसी पोजीशन है। तो दुश्मन की ऐसे बैरल लगी हुई थी, गन लगी हुई थी, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे गन लगी हुई थी, बैंग करता था हाथ में। मैं देख के बहुत चक्का रहेगा मुझको, दिगेंदर ये किला तो बहुत खतरनाक है, यहाँ तो 1 इंच भी ऐसे पैर रखे वहीं गोली आओगी, ये तो नामुमकिन काम है। फिर अंदर आत्मा कहती है मुझे, बोले रे कोबरा तेरे नाम से पूरा कपवाड़ा कांपा करता और तू नामुमकिन बोल रहा है। मेरे अंदर से बोलता हूं, मैं अपने आप से पूछा कि नामुमकिन तो कोई काम ही नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन करता है, उसी को कमांडो कहते हैं। असंभव को संभव करता है, उसी का नाम कमांडो है। तो दोस्तों उस जगह पे मैं पूरा देख करके नीचे आ जाता हूं
मैं बोलता हूँ कोबरा 41 टाइगर इंडिया हुआ वाले सेट में, जहाँ बोला बोल मेरे बेटे भगत सिंह बोल, मगर सर असेंबली में बम फेंक दिया। बोले वाह, तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो मेरे बच्चे, तुझे मुबारक हो। वो नहीं जनरल साहब, जब तक दुश्मन के सीने में झंडा नहीं काटूंगा जब तक मुबारक का मजा नहीं आऊंगा। बोले बेटे नीचे आ जा। अरे मुझको जनरल साहब मरवा दिया। अब नीचे 18,000 फीट नीचे उतरता है तो घंटे 8 लगते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे में ये जो 11 नंबर बस है ना, इसके टायर बबलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही मैं नीचे आया तो जनरल साहब एक नाले के अंदर बहता पानी में ऐसे बैंकर खोद रहा था अंडरग्राउंड, उसमें ऐसे सिगड़ी के पास ऐसे सिकरिया, क्यों जनरल बूढ़ा होता है जवान जवानी होता है। तो मैं उसके पास में गया, मैं सर जय हिंद। बोले कोबरा, मैं यस सर। बोले बेटे कैसी पोजीशन है मुझे बता। मगर सर चित्तौड़गढ़ का किला से भी खतरनाक है। बोले क्या बात? मगर सर इतनी गन लगी हुई है। अरे बोलो तेरी क्या प्लान है? मगर सर मेरे पास में 9 कमांडो हैं और 10 वाम है। हम 10 के 10 आदमी दुश्मन के पीछे की तरफ मैं जा सकता हूँ, वहां माइन नहीं हो सकते, बारूदी सुरंगें नहीं हो सकती। अरे बच्चों तुम्हारे को बताता हूँ, तुम्हारे परिवार के, तुम कभी ये जैसे जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था ना, तो कभी भी कोई बंद चीज को खोलने की कोशिश मत कर लेना। अगर तुम पत्ते चुगते हो, कोई भी काम करते हो, गत्ते कुछ भी चुगते हो, तो उसको कभी भी दुश्मन कहीं भी ऐसी जगह उड़ा सकता है। तो वो दुश्मन का बारूदी सुरंगें थी, तो मैं मगर पीछे नहीं हो सकती सर। बोले तू पीछे कैसे जाएगा यार, असंभव काम है। मगर सर कैसे भी करके मैं 10 आदमियों को पीछे ले जा सकता हूँ। और वो 10 पीछे जाएंगे, हम LMG और हमारे ऑटोमेटिक हथियारों से उनके ऊपर फायर करेंगे पीछे से, तो वो अपने हथियारों को सामने से हटा के पीछे की तरफ करेंगे। बोले वो तो राइट है, करेंगे पक्का। वो करेंगे तो अपने जो 250 कमांडो सामने से अटैक बोल सकते हैं। तो बोले उसमें तो तुम भी शहीद होगे। मगर हम तो शहीद हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन कब्जा तो हो जाएगा। अरे बोले वाह, अरे बोले वाह बेटे, तू खुद ही ये कहता है कि हम तो शहीद होंगे। मगर साहब इसमें कन्फर्म है, दुश्मन की नफरी तकरीबन 100 की है ऊपर हथियार, और उनका पोजीशन देखने से जाहिर होता है कि दुश्मन की नफरी 100 आदमियों के लगभग एक कंपनी वहां डिप्लॉयड है, और वो ऊपर है हम नीचे। तो वहां टींड सी थोड़ी बटरी गोली आ रही है, वहां मरना निश्चित है, लेकिन होश के हम भी 5-4 को टपकाऊ। तो बोले जा बेटे, क्या तेरे को जो प्लान चाहिए वो मंजूर है। तो मैं 10 आदमी लेकर 250 सामने लेकर के 12 जून की रात को इस टाइम 12 जून 1999 को, तुम एक भी पैदा नहीं हुए थे, कदे चक्कर मत पड़ जाना। आगे हम थे पापा, वो थे उधर थे, वो बैठे वो थे। 12 जून 1999 को 17 साल होगी। 17 साल पहले इसी टाइम अपने साथियों को मैं लेकर के मैंने बोला मको भाई मेरा पिट्ठू भर दो पूछ ग्रेनेडों से। तो मेरे पिट्ठू के अंदर मैंने 18 हैंड ग्रेनेड डाल दिए। कितने ग्रेनेड? हाँ बेटा तुम चैन से मल्ले, मैं इनको कंट्रोल कर लूंगा, तू बैठ जा इधर। मतलब इनको बीच में बुला के मैं 18 और 20 ग्रेनेड बुलाऊंगा, ये ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। कितने ग्रेनेड थे? 18 ग्रेनेड मैंने डाल लिए। 36 नंबर, जो एक ग्रेनेड अगर तुम्हारे बीच में फेंक दिया जाए तो तुम्हारे में एक भी ना तो मम्मी बोले ना पापा ना आ ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो फटते ही 9 मीटर में कुछ भी नहीं छोड़ता। उसका नाम है 36 नंबर हैंड ग्रेनेड, जो इतना मोटा गोला सा होता है लाडू की तरह, ना फौजी कलर में होता है, काला नहीं होता। तो मेरे दोस्तों 18 हैंड ग्रेनेड मैंने अपने जो पिट्ठू था उसमें डाल लिए। एक 56 राइफल थी मेरे पास में, और उसकी 350 गोली ले ली। एक पिस्टल और एक कमांडो टाइगर, जो चक्कू होता है इतना बड़ा, जो साइनाइड में डुबोया होता है। साइनाइड वो जहर होता है जो आदमी को टच करते ना तो हिंदी बोले ना अंग्रेजी बोले ऊपर चला जाता है। वो हथियार लेकर के
और उस भगवान को याद करके मेरे प्यारे बच्चों, उस 12 जून की रात को 8:30 बजे मैं और मेरे 9 साथियों को मैं बोला, मुझको भाई कमांडर मैं हूँ दोस्तों, और मेरा ऑर्डर आखिरी ऑर्डर सुन लो। बोले कमांडर क्या कह रहा है? मगो आखिरी है भाई, मुझे दिखाई दे रहा है ये अपना जीवन साथी है ना, ये मेरे पास में खड़ी है। मगो आपका जीवन साथी कौन है बच्चों? ना माँ नहीं है ना बाप है, आपका जीवन साथी है मृत्यु, जो जीवन के साथ आती है और जब वो छोड़ देती है तो कोई साथी नहीं होता आपको। तो मृत्यु होती है हर मनुष्य की जीवन साथी। तो वो जीवन साथी मृत्यु मेरे को बार बार कह रही थी, फौजी चले, मो मैडम डट जा, मुझको डट जा 4-5 घंटे, मुझको तेरे को और ही चाहिए ना, मैं और दे दूंगा 48 काट के। हालांकि ऊंची झोली भर दी थी मैंने बाद में। मौत को मैंने कई बार ऐसे साक्षात आपकी तरह बात किया हुआ है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। वैसे तो हर आदमी कर लेता है, कई बार ऐसे गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है तो मौत नजदीक खड़ी होती है रोड पर, वो भी मौत होती है। लड़ाई का मैदान में भी मौत वही खड़ी होती है। तो मैं अपने साथियों को बोला, मैं कमांडर दिगेंद्र फर्स्ट बैंकर को बर्बाद करूंगा। मैं उनको आदेश दिया कि मैं कमांडर कोबरा टीम का। कोबरा किसे कहते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम? मालूम है? सांप को। गुड, इसका मतलब हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसका मतलब पक्का हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। ओट बच्ची को कोबरा, कोबरा मीन्स वो जहरीला नाग जिसका वसूल होता है फाइट एंड डेथ। मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश, यानी जिस इलाके में मैं घुस गया उस इलाके में घास भी नहीं छोड़ता था, फूंक देता था। लेकिन बात मेरे से करो यार, कंट्रोल होता नहीं क्या? कंट्रोल कर लो यार, कैसे कह सकते हो? तो उस जगह पे, उस पहाड़ी पे मैं अपने साथियों को क्या बोला, वो दोस्तों फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सुल्तान बाबूलाल बाकर फेफड़ी नागौर का बोलता है कोबरा, दूसरे को मैं, तीसरे को सीएसएम यशवीर सिंह यूपी सिरसली का मेरठ के पास में, तो बोलता है कमांडर तीसरे को मैं करूंगा। ऐसे हमने मेरे 10 के 10 साथियों को मैंने डिटेल कर दिया, और डिटेल करने के बाद में हम रात को 8:30 बजे उस रास्ते से चढ़ाई कर दी। 250 कमांडो सामने से चढ़ाई कर रहे। मैडम कुछ कुछ होता है, गल में पानी दो। हाँ वो क्या आगे ज्यादा बोलने से कुछ कुछ होता है, लेकिन ऐसे नहीं हंसने वाले ऐसे मत हंसो, हंसो तो कंप्लीट हंसो, और ब्रेक लगाओ तो पूरा लगाओ, हंस ठीक है। अभी उस जगह पे क्या होता है कि जैसे मेरे 9 साथियों को मैंने डिटेल कर दिया, हमको फर्स्ट बैंकर को मैं, दूसरे को फलाना तिगड़ा। मैं कहूँ दोस्तों हमारे में जो बंदा बचेगा वो 11वें बैंकर को बर्बाद करेगा। बोले ओके कमांडर डन। हमने सबको बोल दिया। मैं ऊपर से बिफोर्स गन और अपनी यूएमजी एमएमजी ऐसे फायर कर रही हूँ उस पहाड़ी के ऊपर। आवाज में कुछ गड़बड़ है, तो उस पहाड़ी के ऊपर अपने गोले पर सारी थी बिफोर्स गन, और मैं जैसे ऊपर गया मैंने अपना वायरलेस सेट खोला। मैं कोबरा 4 ऑल स्टेशन रिपोर्ट ओवर। बोले बोल कोबरा। मैं को एक हथेली ऊपर और दो बाजरा, यानी वहां का जो स्टेशन कमांडर था वो सुबेदार लांबा था, वो भी राजस्थान का, मैं भी राजस्थान का। मैंने बोला मुझको लांबा एक हथेली ऊपर बाजरा और दे, मैं बहुत हो गया। यानी पहले गोली जो यहाँ पड़ रही है उसको 1 मीटर ऊपर करवा दिया मैंने, ऊपर से जानी शुरू होगा, और मैं मेरे साथी अपनी गोली उसके अंदर से घुस गए सांप की तरह रेंगते हुए। और जैसे ही दुश्मन के नजदीक पहुंचा मैं, तो दुश्मन का जो बैंकर था, जो झांकी थी, उसको लूप होल बोलते हैं, उसमें ऐसे गन लगी हुई थी इस प्रकार से, जैसे ये है, ये इसका ऐसे गन लगी हुई थी उसकी, वो दुश्मन की गन लगी हुई थी। मैं उसके पास ऐसे गया रेंगता हुआ, तो मुझे वो काला काला दिखाई दिया। मैंने सोचा कि एक पत्थर है, और मैंने उसको ऐसे ही पकड़ लिया। किसको? दुश्मन की बैरल को। जो बंदूक की नाड़ होती है उसको बैरल कहते हैं।
उस बर्ल को मैंने ऐसे पकड़ा, पकड़ते ही दुश्मन खड़ा था अंदर, उसने फायर कर दिया, डड 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 गोली। तो पहले गोली मेरे यहाँ लगी, ये गुट्ठे पे, और मैंने उसकी बर्ल ऐसे पकड़ के खींच ली। खींचते ही क्या हुआ, उस जगह पे ऐसे खींची तो पहले एक गोली यहाँ और 3 मेरे सीने में लगी। ये दिखाता हूँ आपको, पूरा सीना फटा हुआ। क्यों? पीठ पे थोड़ी खाई है यार। ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरी गोली उसे छलनी हो रहा है मेरा ये हिस्सा। 1 2 3 और ये देखो आगे तक ये गोली लगी 3 और 2 गोली AK-47 में। ये गोली लगने के बाद में मुझे पता चल गया दिगेंद्र अब तेरे प्राण पर खैर उठने वाले, या मैडम अपने को ले जाएगी। सबसे पहले मृत्यु मैडम थी ना, वो बोलती है फौजी अब चल, अब तो गोली लागी। मैं हट साइड में, 5-4 मिनट में 5-7 मिनट टपकाऊंगा। मैंने जो खुद की रक्षा नहीं करता बच्चों, उसकी भगवान भी नहीं करता है, और जो खुद की रक्षा करता है उसकी भगवान भी करता है। मैंने तत्काल हैंड ग्रेनेड लिया, कार्ड ग्रेनेड, और 1 और 2 और अंदर लाडू की तरह रक्षा दिया वो बैंकर के अंदर। वो इतनी मोटी दीवार थी, उस दीवार के पास में लेटा हुआ था ही, ऐसे ग्रेनेड लिया और लाडू की तरह अंदर रक्षा दिया, और वो अंदर से ब्राम दे फटा। फटते ही अंदर से आवाज आई, या अल्लाहू अकबर, काफर काटे। मुझको बेटा मरे तो ऐसा एक भी मरिया हो, मुझको मरिया जरूर है, चाहे एक भी मरिया हो। अब उस बैंकर में कितने मरे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोले अल्लाहू अकबर, काफर काटे, और मैंने वो ग्रेनेड ठोक दिया अंदर। उनका मेजर अनवर खान था जो पीछे बैठा था, उसने 30 आदमी लिया, ऊपर आया और आते बोले या अली, दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे। और अपने वाला सुबदार बाहुलाल बोलता बोल बजरंग बली, और डड सपने शुरू होगी। वो मेरे 9 साथियों ने 29 को खत्म कर दिया, और मेरे पास में AK-47 थी नहीं, क्योंकि वो भी छूट गई। मेरे पास में ग्रेनेड थे। मैंने ऐसे हाथ का मूवमेंट करा तो मुझको दिगेंद्र अभी तो हाथ में जान है, क्यों ना फर्स्ट एड कर ले तू। मैंने अपना फर्स्ट एड वो बक्सा निकाला, और ये खाल फटी हुई थी, इसके अंदर पूरा का पूरा कपड़ा डाला, और इस खून को बंद कर और रस्सी से बांध, और इसको बांध, मगो साइकिल पंचर होगी, हवा खून निकल गया तो अपन खत्म। और मैंने इसको खून को बंद किया, और दुश्मन की ऐसे गन फायर करी, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे डड डड डड। वो जो 250 कमांडो इधर से चढ़ रहे थे ना, उनका मुंह बंद कर दिया पाकिस्तानियों ने, और मैं उनकी गन ऐसे फायर करी, उनके नीचे ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ जाऊं, और ग्रेनेड लूं और पिन काटूं, और धीरे ऐसे ठंडा दिमाग से ऐसे लाडू की तरह उनके बैंकर में झांकी में घेर दूं, और बड़ा दे फटा पड़ता है अल्लाह जाम को, दोबारा कुछ बोलने को ना। 2 सेकंड बाद में वो खत्म। वो पाकिस्तान का मेजर अनवर खान ऊपर मोर्चा संभाल लिया उसने। वो मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। मैं के कुत्ता हूँ बाहर निकल है भाई। यानी कि लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, ताकत से नहीं। ताकत होना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर को युद्ध भूमि में, ये नहीं कि बिल्कुल मरिए लो, ऐसे टांग ऐसे वहां पड़ जाए। जान भी होनी चाहिए, और जान प्राप्त करने के लिए और बुद्धि प्राप्त करने के लिए पाप 3 तरीके से होता है। सबसे पहले नजर से, दूसरा जुबान से, और तीसरा शरीर से। वो कदापि मत करो, ये बेतू की बात बता रहे हूं आपको। कभी मत करना, आपके पास में दिव्य शक्ति ऑटोमेटिक आएगी। नजर से पाप होता है, जुबान से। कुछ औरतें बैठती हैं, बोले फलानी है बर्बाद है, फलानी आबाद है, उसकी चुगली करती है, वह सुने को ना बोल, और वह लगी रहती फूना पे फलानी दिखड़ी। कई बार देखता रहता हूं मैं, भैया यह कंट्रोल औरत नहीं कर सकती। कई आदमी एक दूसरे की चुगली करते, वो बोले फलाना बर्बाद है। अरे तेरा क्या ले रहा है, तू उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता तो चुगली भी क्यों करता है यार। मुंह से पाप होता है। नजर से कोई लड़की रास्ते जा रही है, कई लड़के ऐसे देखते हो जैसे उसको अभी गिट जाए, इतनी कोर से देखेगा इसे, अरे क्यों पाप का भागी हो रहा है। और हाथ से शरीर से मूवमेंट करेगा, तब लोग कहते 376 लागेगी का चित्र पड़ेगी। तो इन 3 तरीके से पाप होता है, कदापि मत करो। मैं 47 साल का, मैंने आज तक नहीं किया। मेरे फोन पे भी कोई
कोई अनजाने फोन आता है, सर जय हिंद, कई बोलती सर गुड मॉर्निंग, मगर बेटा जय हिंद। मैं उसको बेटा ही बोलता हूं, क्योंकि लड़की की और लड़की से बड़ी उम्र की औरत की आवाज में फर्क पड़ जाता है, लड़के की में और बुजुर्ग आदमी की फोन पे आवाज में फर्क पड़ता है। आप कभी भी देख सकते हो, एक तो मैं बोल रहा हूं और एक इस लड़के को देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ता है? बोलते बोलते घस जाती है आवाज, सुर मोटा हो जाता है आदमी का, इसलिए आवाज मोटी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, उस जगह पे वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, तेरे इतने टूक करूंगा कि हिंदुस्तान की धरती है चुकते चुकते आदमी कम पड़ जाएंगे। मैं को बावड़ा है, 1.25 करोड़ है, कोई कम नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में उसने काफी गाली गलौज करी, लेकिन मैं ठंडे दिमाग से उन दुश्मन का फर्स्ट बैंकर उड़ा दिया, फिर दूसरे के पास में गया, धीरे से रेंगता रेंगता अंदर ठोक के प्रणाम दी। ऐसे सुबह 4 बजे तक वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काटता रहा और वो गाली मैं सुनता रहा, लेकिन मैंने उसको एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके 11 बैंकर उड़ाने के बाद में उसको पता चल गया कि अपनी गन फायर नहीं करी, नीचे से बुलाओ फलाना सतीक फलाना तिगड़ा आए फायर कर कमांडो। अब वो तो बेचारे ऊपर पहुंच के फायर कर सकते। अब वो बोलता है कि ऑल स्टेशन रिपोर्ट मांगा है, मुझको तेरे सारे स्टेशन उड़ा दिए मैंने, टेंशन मत ले मुझको मेजर अनवर खान। अब मैं पीछे गया तो जो मेरे 9 साथी थे वो कोई घंटे में, कोई आध घंटे में, कोई 20 मिनट में एक एक करके मुझे हमेशा अगले छोड़ के चले गए। और उनकी आवाज आज भी इस खोपड़ी में गूंजती है। वो कहते थे कोबरा तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया है, अरे के अंदर इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ में है, हम तो चले साथी तू तेरे साथ छोड़ के। मेरे एक एक साथी मुझे एक एक कोई घंटे में किसी के 18 गोली, किसी के 10 गोली, और हर एक की आवाज आज भी गूंजती है इस खोपड़ी में। कई बार एकांत में बैठा बैठा बहुत मनन करता हूँ और बैठा बैठा मीठी मीठी रोता हूँ मैं अकेला ही। बहादुर रोते नहीं, लेकिन अपने साथियों के लिए बहुत आंसू आते हैं मुझे कि यार साथी, आज मैं तुम्हारी बात बताने के लिए मुझे भगवान ने जिंदा छोड़ा कि मेरे एक एक साथी मुझे छोड़ के चले गए। मैं उस टुकड़ी में कोई नहीं था, मैं अकेला ही बचा हूँ। क्यों नहीं, हम 2 भी होते तो आज खड़ा होता मेरे साथ, आज मैं उसको बुला लेता कि आजा भाई फलाना, लेकिन वो नहीं है, वो यहाँ आस पास ही मेरे पास में ही। कहीं ने तो जन्म भी ले लिया होगा, कहीं तो 15-16 साल के बच्चे हो गए होंगे, 10वीं पास भी कर ली होगी इसी ने तो, और कई पप्पू पास भी हो गए होंगे। कहने का मतलब मेरा उस जगह पे मेरे साथियों की, अरे क्या, मैं पीछे घूमता घूमता गया तो मेजर अनवर खान वाले सेठ बोला, हिंदुस्तानी काफरों ने मेरे को सारे साथियों को शहीद कर दिया, मुझे इमरजेंसी और रिइंफोर्समेंट चाहिए। ओवर जब को बेटा सारा खत्म होगा, एक लाई बच्चा। और मैं भी पीछे मुड़ के देखा तो मेरा भी कोई नहीं बचा। मगर असली युद्ध अब होगा। इसने 6 घंटे हो गए मुझे इतनी किस्म की गाली काटी कि मैं जिंदगी में कभी सुनी नहीं। इतनी स्पीड से गाली काटता था वो, और मेरे से इतना ऊंचा था, यानी 6 फुट 6 इंच का था वो तो, और वजन भी 1.5 कुंटल उसका। अच्छा भारा राक्षस था। और वो मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, मैंने पठानी का दूध पिया है, मगर मैंने भी राजस्थान की चाटनी का पिया है, छोटू को ना मुझे। और मुझे मैं तो राजस्थान का ऊंटड़ी का पूछ पकड़ ले तो 10 कोस कौन छोटू, और तन छोड़ दूंगा मुझको, बिल्कुल नहीं छोड़ू। तो मेरे दोस्तों, उस जगह पे पीछे जैसे ही गया तो बर्फ में ऐसे सीढ़ी कटी हुई थी, वहां मेरे एक साथी लहसनायक बच्चन, उसके सिर में गोली लगी हुई यहाँ पर, और वो मथीरा की तरफ फटा खोपड़ी, और वो बोलता है कोबरा कमांडर LMG ले ले, LMG लाइट मशीन गन, क्योंकि LMG में मैं गोल्ड मेडल हूँ। अभी रात को आपकी जो सामने लाइट जल रही है उस जगह पे आप इस प्रकार से आवाज मेरे कान तक पहुंच जानी चाहिए, वहां पर आप ऐसे आवाज कर देना इस प्रकार से ऐसे, और LMG यहाँ रख देना, वहां गोली ठोक दूंगा, मजा अंधेरी रात में। ये मेरे पास गोल्ड मेडल है उसका कि मजा अंधेरी रात में आप तो इस प्रकार से आवाज कर दोगे ना ऐसे ऐसे, तो उसी आवाज में ठक गोली मार दूंगा। ये मेरे पास में हुनर था।
तो मेरे को उसने शहीद होते टाइम बोले कोबरा कमांडर जीत निश्चित है भाई, कोबरा तेरे हाथ में LMG दिए से उसने, बोले कोबरा अलविदा हिंद, बस इतना ही बोला वो। और उसके LMG ले ली मैंने और उसके 750 गोली ली और लेने के बाद में वो बर्फ में कटी हुई पड़ी थी उसे मुंह पर चढ़ना शुरू हुआ। तो वो मेजर अनवर खान 2 HMG से फायर कर रहा, किसके ऊपर? वो जो अपने 250 कमांडो सामने से आ रहे थे ना उनके ऊपर फायर कर रहा है। और वो ऐसे कर रहा, वो काला काला बीच में मुझे दिखाई दिया, वो जो उसकी गन लगी हुई थी वो ऐसे बीच के अंदर काला दिखाई दिया, दोनों साइड में लाल लाल वो गन दिखाई दी। मगर यही है मेजर अनवर खान। मैंने LMG इस प्रकार से पकड़ी, मेरे ग्रेनेड खत्म हो चुके थे, LMG पर दूसरा मैगजीन चढ़ाया, मगर मेजर अनवर खान सवाल सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता। मुझे पता था LMG है मेरे पास में, तो मैं ऐरा पता थी को उड़ा दूं। तो मैंने जैसे ही फायर किया मेरी LMG मेरे से धोखा करके, या भगवान ने वो अच्छा ही किया होगा उसने। मैंने जैसे ही फायर किया एक ही गोली फायर हुई, उसने अपनी पिस्टल काटी और धड़क धड़क मेरे 3-4 गोली ठोक दिया, एक यहाँ पैरों में आया, धड़ाधड़ यहाँ गोली ठोक दी उसने पिस्टल से। अब वो पिस्टल की गोली खत्म होगी बेटा की, मैंने उसके ऊपर सीधी डाई मारी ऐसे, वो मेरे पैर में उस पर वो डाई मारी तो उसका हाथ मेरे यहाँ सिर पर आया और मैंने उसका टेटुआ पकड़ा ऐसे, कैसा टेटुआ समझते हो ना, ये टेटुआ पकड़ा और उसको पकड़ के ना ऐसे पीछे गया और मारी किक और नीचे गुड़ता गुड़ता पहाड़ी से आए, बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। वो क्यों बरात मारा, छोड़ दू बरात मारा तो छोड़ दू भाई, कोई बात नहीं, दारू पी के गलती होगी हुई। अब उसका टेडुआ पकड़ लिया, अब मैं गुड़ते गुड़ते ऐसे पापड़ा पर चले रहा, जहाँ कोई 1000 फुट नीचे चले जाते हम। मैंने उसके काप बात भर ली चचा के, कम से कम मुझे 4-5 मिनट होगी, क्योंकि उसके दोनों हाथों को दबा लिया मैंने। मगर होश के इसके बाद कोई पिस्टल हो, कोई चक्कू हो, है मेरे पास भी चक्कू तो था ही, लेकिन हमने वो हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, उसका टेटुआ दबाया रिया और बात भर रिया। अब वो बोलता आ करता रिया। लास्ट में मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि किनारा यहाँ से थोड़ी दूर था, मैंने अपना कमांडो टाइगर काटा और उसकी गर्दन में बैठा दिया, यहाँ गर्दन बैठाया और वो बोले आ मुझको बन गो काम। मैंने उसकी मुंडी पकड़ी, मुंडी पकड़ के और उसकी गर्दन काटी, काट के कमांडो टाइगर को दूर फेंका। फेंकने के बाद में उसकी मुंडी को ऐसे लेकर के और भारत माता इसे बोलता ऊपर बाड़ी के ऊपर चढ़ा। मैं जैसे ऊपर चढ़ा, अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी ये डाडी वाली फोटो आ गई। कौन सी? नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट मेरे जैसे बदमाश को कदे महावीर चक्कर नहीं देती जिंदा। अमेरिकी सैटेलाइट की वजह से मुझे महावीर चक्कर दे दिया। पूरे देश में एक ही जिंदा हूं मैं, ये मेडल मरणोपरांत मिलता है। तो जब अमेरिकी सैटेलाइट मेरी फोटो आ गई, मुंह पर चढ़ा, चढ़ने के बाद में उस मुंडी को तो फेंका परे मैंने और मैं तिरंगा झंडा काटा और मेरा जी मितलाना शुरू होगा, कभी टांग इधर, क्योंकि सारी तो तोड़ दी मेरा बटान गोली से, कभी टांग ऐसे लचपड़ कर ऐसे करे, कभी ऐसे करे। मैं ऐसे गुड़ता गुड़ता और फिर उसकी वो जूता पकड़ के और गड़ ऊपर खींच के और पत्थर के सहारा लगा के उसकी डेड बॉडी को ऐसे, कि ऊपर वाली तो सामान था ही नहीं, वो नीचे नीचे गई था, उसको ऐसे लगा, तिरंगा झंडा लिया, राइफल में गालिया और उसकी नाड़ में गाड़ दिया इधर ही। मगर यार अगर झंडा कहाँ गाड़ू, क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे, पत्थर में झंडा थोड़ी गड़ेगा, उसके लिए नरम जगह चाहिए थी। और मैंने उस डेड बॉडी के अंदर ही वो ऐसा कैसा तिरंगा झंडा गाड़ दिया और फिर भारत माता ही जो जय बोल दी। इतना ही समय में मेरी बटालियन पूरी पहुंच गई। मेरा बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्रनाथ आकर के ने बोलता, कोबरा मेरे बच्चे, आज हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनसंख्या की तरफ से तुझे कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी मुबारक हो, मुबारक हो मेरे बच्चे। और बोले धन्य हो माँ बाप जिसने तेरा जैसा बब्बर शेर पैदा किया। बेटे बोलो आज पूरा देश पर नाज है, मुझे तने आज कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी का पहला झंडा गाड़ दिया है। मगो कर्नल साहब, मगो अभी प्राण पखेरु जाने वाले हैं, लेकिन आपके साथ मेरे 2 भाई है माजाए, मान सिंह और भूप सिंह। मगो इन दोनों भाइयों को मेरी डेड बॉडी जरूर दिखा देना। बोलो नहीं दिगेंदर, तुझे जीना होगा,
मगो जीना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मगो कई पंचर काफी हो चुका, अब बचना मुश्किल है। बोले नहीं नहीं, तो इतनी देर में लड़कों ने मेरे फर्स्ट एड जगह जगह खून बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं करेंगे कि इंजेक्शन है वो तो लगा दो, वो इंजेक्शन लगा दिया मैंने। लगाते थोड़ा करंट सा आगा बॉडी में, जब मगो अब तो मैं जी सकता हूँ करंट साहब। मगो पर मेरे भाई कहा, बोले ये आगे तेरे भाई दोनों मेरे साथ ही थे, तो वो दोनों भाई आए। बोले भाई साहब, मान सिंह बोलता है कितनी गोली लगी? मगर तू खुद ही गिन ले, मुझे तो पता ही नहीं, पूरी बॉडी सुनी हो रही है। तो उसने मेरे चेक करा, बोले भाई साहब 5 तो बड़ी बड़ी लाग रही, छोटी मोटी और है। तो मगर तू कितना बदला लेगा? मैंने पिताजी का बदला ले लिया। बोले 5000 तक नाश्ता भी नहीं करूंगा भैया, बोले मारूंगा दुश्मनों को। और दोस्तों, हम एक माँ के 3 बेटे कारगिल युद्ध में एक साथ थे। मैंने श्रीलंका के अंदर भी 16 उग्रवादी मारे, युगांडा में भी उग्रवादी मारे, कांगो भी मारे, भूटान और श्रीलंका और कपवाड़ा, यहाँ ऐसे तो जगह जगह तो मैंने बहुत मार चुका, क्योंकि मैथ में मैं काफी कमजोर हूँ, गिनती नहीं करता, मारता ही हूँ। फिर मैं वहां का हॉस्पिटल श्रीनगर में, तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मैं हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही बोला, वाह रे मेरे बेटे कलयुगी भीम, तुझे हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो। अरे बेटे तूने 48 मारे। भगवा है 48 मारे? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे एक की मुंडी काटी थी। बोलो 11 बैंकर के अंदर तने ही ग्रेनेड ठोके, तेरे साथियों के सभी के ग्रेनेड वहां के वहां सुरक्षित रखे, सिर्फ तेरे 18 ग्रेनेड फायर हुए हैं, और जिनसे किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, ऐसे 11 बैंकरों में 48 आदमी तने मारे। तो बोले हाफ सेंचुरी में 2 की कमी है बेटा तू? मगर नो डाउट हूं। बोलो डॉक्टर बोलता है नो डाउट रखूंगा, मेरा नाम कर्नल LP सदोत्रा है। बोले बच्चे तेरे को चंदा रखूंगा, मगर गोली काटते खुश हो जाऊंगा। उसके बाद मेरी गोली निकाली और दोस्तों मैं खुश होगा, यानी देश मुझे जिंदा शहीद करती है। मैं गोली अंदर से निकालते ही मैं कोमा में चला गया, डॉक्टर ने मुझे डेथ घोषित कर दिया। और उसके बाद में मैं 7 दिन बाद में दिल्ली के हॉस्पिटल में रात को 1 बजे मेरी आंख ऐसे खुलती खुलती थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, तो एक नर्स थी, नई बच्ची थी, तो वो ऐसे मेरे पैरों के पास में ऐसे सो रही थी। तो मैं ऐसे आंख खोला, मूवमेंट कर, तो हाथों में तो वो लगा हुआ था सब, कहीं खून, कहीं वो, कहीं नलकी लाग रही थी, और मुंह पर भी वो लगा था। मैंने ऐसे ऐसे कराया तो उसकी आंख खुल गई। खुलते ही उसने इमरजेंसी में दवाई, दबाते डॉक्टर आया LP सदोत्रा, बोले सर कोबरा होश में आ गया, कोबरा कोबरा मूवमेंट कर रहा है। बोले क्या बात कर रही है? तो सारे डॉक्टर ने मेरे को बोला दिगेंदर बोल बोल दिगेंदर। वो मुंह साफ करा मेरा, फिर हाथों को मूवमेंट दिवाया, क्योंकि आंगली ऐसे थोड़ी थोड़ी करे ऐसे। तो मैं बोला मुंह सर ऐसे सा, मगो सर जय हिंद, पहला शब्द ये बोला वो सर जय हिंद। बोले हाँ। बोलो सर लाहौर तक अपनी फौज पहुंची कि नहीं? अरे बोलो दिगेंदर अपने तो जंग जीत ली है। बोले तू होश में आगा बताते। तो एक मेरी धर्म की बहन जम्मू कश्मीर की जो अमेरिका में रहती, वो 7 दिन से उसी हॉस्पिटल के अंदर बैठी बैठी 7 दिन से खाना नहीं खाया उसने, और रास्ते चलती का एक छोटा सा धागा बंधवाया था। और वो अमेरिका में उसको पता चला कि स्वीटी नाम था उसका। वो बोलती है भैया मैंने आपको टेलीविजन पर देखा था श्रीनगर, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपको ऐसे थप्पी दे रहा था, और उसके बाद मैं यहाँ आ गई कि मेरा भाई गोली से जख्मी होगा। वो धर्म की बहन 7 दिन तक और मेरे वहां बैठी रही। उसी दौरान रवीना टंडन भी आती है। बोले आप कौन हो? बोले मेरा भाई है कोबरा। सरस्वती माता मुस्कान इधर आ बेटा, ऐसे ये हाँ इधर आ जाओ, इधर सही आओगे ना। हाँ भाई विष्णु भारत माता, विष्णु भारत माता। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। निशा सरस्वती माता, निशा हम होंगे कामयाब। निशा जोरदार तालियां मेरी नन्ही गायिका के लिए। कामयाब होगी पक्का।
मनीषा कौमी तिरंगे झंडे सरस्वती माता कौमी तिरंगे झंडे मनीषा। गुड शाबाश बेटा गुड। जोरदार तालियां मनीषा के लिए। तेरी झोंपड़ी में लगा लेना फोटो। कुलदीप भारत माता। जोरदार तालियां कुलदीप के लिए। आरती घर चले हम पिता गौतम साथियों सरस्वती माता घर चले हम पिता। जोरदार तालियां बार बार कहना क्यों पड़ रहा है? सभी बच्चे लगातार तालियां बजाते हैं। काम नहीं चाहिए कोई उसे। समीर समीर हमारे पास एक ही आई तो जोरदार तालियां समीर भारत माता। काजल कुलदीप की बहन। बच्चों को फोटो जरूर देना भाई। हाँ मैं आज पहली बार करूँ फोटो के लिए क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे हैं। शहजादी भारत माता शहजादी भारत माता। जोरदार तालियां। गौरी जी ने किशनपुर में डांस बहुत अच्छा किया था तो गौरी जी को भी प्रस्तुत कर रही है। गौरी जी जोरदार तालियां गौरी जी के लिए। हो सकती है आपके अंदर अभी डांस परफॉर्मेंस करा देंगे। बहुत अच्छा डांस करती है बच्ची की मदद। आपने मेरी छतरी के नीचे आज वो गाना लगा था। जोरदार तालियां। निशा 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 हो गई। इन्होंने परफॉर्मेंस वहाँ पे भी दी थी बिजलपुर में। इसे निशा ने 2 परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने 2 बार परफॉर्मेंस। निशा आओ जोरदार ताली बजाइए। वो कोई आराम से लिया। जोरदार ताली निशा के लिए। मेरे बेटे पप्पू पास हो गया। काजल अच्छा कुलदीप काजल। जोरदार तालियां काजल के लिए। इन बच्चों ने किशनपुर में परफॉर्मेंस दी थी और हमारी काजल तो फर्स्ट भी आती है क्लास में। ये राजन स्कूल को टॉप करती है। ये बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है। आशीर्वाद बेटा तू IAS बन मेरा आशीर्वाद है। मैं इस बच्चे को आज आशीर्वाद देता हूँ अंतरात्मा से कि बेटा तू एक दिन IAS बन। पढ़ाई टेंशन मत लेना। शहजादी शहजादी मनीषा शहजादी। मनीषा जोरदार तालियां बजाइए। कुमकुम कुमकुम सलोनी जोरदार ताली बजाइए जोरदार। ये बच्ची हमेशा याद रहेगी है ना। नहीं बच्ची सारी याद रहेगी मुझे। मैं किसी बच्ची को बोलता नहीं। अच्छा ठीक है। और तुम्हारा नाम किसी याद नहीं रहा। काजल रोहित की बहन। सलोनी है कि तू डांस करवाते हैं। काजल प्रियंका का कोई भाई है तो आ जाओ। काजल कविता कविता आरती सुनील की बहन। आरती सुनील की बहन हो जाती है। जोरदार तालियां। इन बच्चों ने दूसरे को परफॉर्मेंस दी थी आज नहीं उसे दी थी। अरे वाह गुड गुड। जोरदार ताली बजाइए। राधिका जोरदार तालियां जोरदार तालियां। पायल रिंकू जी की बेटी। एक और पायल। पायल तो 2 ही होती है। एक ही पैर की।
बस में पायल को बदल पायल सजना की बहन पायल की बजाई जोरदार ताली। बच्चों क्या हो रहे हैं? ताली की हाँ वो ज्योति 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 को दे दो। ज्योति रह गई। ज्योति को भारत माता ज्योति भारत माता। ज्योति ने वहाँ पर मेरा वो गाया था भजन। यहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस थी लेकिन मैंने भी लास्ट में करा दिया।